गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपके बीच अपनी बात रख रहा हूं। आप सब जानते हैं कि बीते कई दिनों से मैंने कोई बात यूट्यूब पर या फेसबुक पर इस बहाली पर्पज से नहीं रखा था। आप सब जानते हैं कि राज्य में बड़ी संख्या में बहाली होने वाली है स्वास्थ्य विभाग में। मैं मेनली स्वास्थ्य विभाग पर बात करूँगा। जो 44,000 कुछ पदों पर जो बहाली होनी है, जिनमें कई महत्वपूर्ण पोस्ट हैं। अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से सरकारें इस पर लगातार सरकार की तरफ से घोषणाएं की जाती रही है, बयानबाजी की जाती रही है, लेकिन धरातल पर अभी तक विज्ञापन का प्रारूप नहीं आया है। हाँ, ये बात है कि बीटीएससी के द्वारा एक स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत कीट संग्रह की जो है सो रिक्रूटमेंट के लिए, रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया है, लेकिन वो भी जो है सो बहुत मिनिमम पोस्ट है उसमें। और वो जो 10+2 हैं बायोलॉजी से, वो उसमें फॉर्म भरेंगे। मैं बात करना चाहता हूँ जिसकी प्रतीक्षा हमारे बिहार के हज़ारों लाखों छात्र कर रहे हैं। ओटी असिस्टेंट है, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ड्रेसर, ईसीजी टेक्नीशियन, इन पदों पर जो बहाली आनी है, इन पदों, इसके अलावा डेंटिस्ट है, मेडिकल अफसर है, और भी कई पद हैं जिस पर बहाली के लिए बीटीएससी को बिहार सरकार के द्वारा जो है सो एडवर्टीजमेंट भेज दिया गया था। और बीटीएससी ने सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी को जो है सो पत्र लिखा था कि वेबसाइट का प्रारूप जो है सो फाइनल करके, सॉफ्टवेयर फाइनल करके जो है सो दीजिए। उसका ट्रायल होगा और उसके बाद विज्ञापन प्रकाशित होगा। आप सब जानते हैं कि बीते दिनों हमने बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री मंगल पांडे जी से मुलाकात की थी और उनसे इन विषयों पर बात की थी। हमने उनसे कहा कि कई 1 महीने 1.5 महीने बीत चुके हैं बीटीएससी को भेजे हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, और ऐसे में अभी भी जो है सो बहाली की प्रक्रिया जो है सो उसका कुछ दिख नहीं रहा है कि कब तक होगा। आप लगातार सर कहते हैं कि चुनाव से पहले 3 महीने 4 महीने, लेकिन सर अभी तक तो विज्ञापन ही बीटीएससी ने नहीं दिया है। इस पर उन्होंने कहा कि बीटीएससी विज्ञापन नहीं दिया है। बोले बिल्कुल नहीं दिया है सर, वो एक बहाली दी हुई है लेकिन कीट संग्रह की है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर एक बार बीटीएससी के पदाधिकारी से कॉल पर बात कर लेते तो थोड़ा इस प्रोसेस में जल्दबाजी होती। तो उन्होंने मेरे सामने में स्वास्थ्य मंत्री जी ने मेरे सामने में बीटीएससी के पदाधिकारी को कॉल लगाया और उनसे कहा कि जो रिक्रूटमेंट होनी है, बहाली होनी है, कब तक आप करिएगा। तो उन्होंने कहा कि सर सॉफ्टवेयर का ट्रायल जो है सो बीटीएससी के पदाधिकारी के द्वारा कहा कि सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है और सॉफ्टवेयर का ट्रायल चल रहा है, विज्ञापन बहुत जल्द प्रकाशित करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग 3-4 महीने में सारी चीज़ें फाइनल कर लेंगे सर। अब सवाल ये है कि बीटीएससी के अधिकारी जो कह रहे हैं और सरकार जो कह रही है, बहुत ज़्यादा फर्क दिखता है। कई बार ये भी होता है कि जो सरकारें कहती है पदाधिकारी उसी के अनुसार कहता है। आप सब जानते हैं कि बहाली का विज्ञापन आज आना चाहिए था, बहुत लेट हो रही है। छात्र कई वर्षों से इंतज़ार में हैं। आपको पता होना चाहिए कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बहाली बिहार में पिछले 8 वर्षों से नहीं आई है। 14-15 में आई थी, उसके बाद बहाली नहीं आई। 8 का 10 वर्ष हो गए, लगभग 10 वर्ष होने को है। अगर 15 में आए तो 15, 10, 25। इसके अलावे ड्रेसर एक ऐसा पोस्ट है जो हर अस्पताल में होने ही चाहिए, और ड्रेसर के पदों पर बहाली मेरी जानकारी के अनुसार पिछले 25 वर्षों में कभी नहीं हुई है। मतलब परमानेंट बहाली हुई ही नहीं है आज तक। ये सिचुएशन है बिहार का। और सरकार ने पद सृजन किया। शुरुआत में 210 पद ही सृजित किए गए थे ड्रेसर का, सिर्फ सदर अस्पताल में। उसके बाद हम लोगों ने
लगातार आंदोलन में इन चीज़ों को रखा कि ड्रेसर का जो पोस्ट है वो जो आरटीआई के जवाब में आता था कि एक अस्पताल खोलने के लिए इतना 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 ये पोस्ट होने चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग दिखता था कि 3-4 हज़ार 5 हज़ार से ज़्यादा ड्रेसर के पोस्ट हैं। फिर लास्टली 3326 पदों पर ड्रेसर के लिए विज्ञापन भेजा सरकार ने, और उस पर जो है सो अब बहालियाँ होनी है। इसके अलावा ओटी असिस्टेंट है, ये भी 2000 हमको लगता है 8-10 साल के आसपास हो गई है, बहाली नहीं आई थी। ईसीजी टेक्नीशियन का भी सेम सिचुएशन है। तो इन पदों पर बहाली होनी, इसके अलावा डेंटिस्ट का भी काफ़ी लंबे समय से बहाली नहीं हुई है। इसके अलावा मेडिकल अफसर सब का भी पद खाली है, इन सब पदों पर भी बहाली हो रही है। मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी नहीं है, इन सब पदों पर बहाली हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है विज्ञापन प्रकाशन हो। आप जानते हैं कि मैं बीच में कुछ दिन बात इसलिए नहीं रख पाया क्योंकि मेरे पास कोई सटीक जानकारी नहीं होती थी। मैं बहुत ज़्यादा झूठ नहीं बोलता, मेरा प्रयास रहता है कि जो जानकारी पदाधिकारी के स्तर से आए या विभागीय स्तर से आए वही जानकारी मैं आपके पास रखूं। पहले भी जो है सो जानकारी बीटीएससी के द्वारा भी, जब हमने 13 जनवरी को बीटीएससी के पदाधिकारी से मिला था तो उस समय भी बीटीएससी के जो सेक्रेटरी हैं अरुणव चंद्रा जी, उन्होंने अरुणव चंद्रा जी जो आईएएस हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, उन्होंने उस समय भी कहा था कि 1 महीने में जो है सो हम लोग फाइनल कर लेंगे, फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी अनुसार हमने कहा था कि 15 फरवरी तक। लेकिन अब जब 15 फरवरी फेल हो गया, हमने 15 फरवरी के सुबह में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर बहाली तो आ रही है। हमने बोला कि सर बहाली आ रही है, ये बात सच है कि बहाली सरकार करने जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि बीटीएससी अभी तक विज्ञापन नहीं प्रकाशित किया है। एटलीस्ट फॉर्म भरने का डेट जारी हो जाए सभी पदों से रिलेटेड, फिर सरकार एग्ज़ाम का प्रोसेस का अपडेट करे तो एक होता है कि बच्चों में एक रहती है कि अपनी तैयारी को लेकर के एकदम काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। और ऐसे में छात्रों को लगता है कि बहाली नहीं आएगी, क्या सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है। तमाम चीज़ें हमने उनको कहा राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स हैं, अगर समय से, चुनाव से पहले समय से यदि सबों का एग्ज़ाम रिजल्ट सारी चीज़ें हो जाती है तो ये सरकार को भी इससे फ़ायदा है, और राज्य के आम आवाम जो 13 करोड़ लोग हैं उनको भी बहुत फ़ायदा है बेहतर स्वास्थ्य के लिए। तो सर एक बार मेरा रिक्वेस्ट है सर बिहार के तमाम छात्रों की ओर से कि एक बार बीटीएससी के पदाधिकारी को कॉल किया जाए। इस पर उन्होंने कॉल किया था और बीटीएससी के पदाधिकारी ने कहा कि सर बहुत जल्द विज्ञापन प्रकाशित, कोई फिक्स टाइम उन्होंने ये नहीं कहा कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन या 1 तारीख 5 तारीख ऐसा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सबको ये जानकारी अपडेट करूं। स्टाफ नर्स की भी बहाली जो है सो आ रही है। स्टाफ नर्स का 7903 पोस्ट है। बीटीएससी को जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भेजी गई थी रिक्तियां, उसमें पहले पैरामेडिकल, डेंटिस्ट, मेडिकल अफसर, इन सब पदों से रिलेटेड भेजा गया था। उसके कुछ दिन बाद, 1 महीने बाद जो है सो स्टाफ नर्स की नियुक्ति से रिलेटेड भेजा गया है। तो इसलिए स्टाफ नर्स की नियुक्ति में थोड़ी टाइम लग सकती है। स्टाफ नर्स की नियुक्ति मार्च से पहले नहीं विज्ञापन संभव है। और पैरामेडिकल की जो रिक्रूटमेंट होनी है पैरामेडिकल की, तो वो जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री जी को बीटीएससी के अधिकारी ने कहा, तो हमको लगता है कि 10 दिन 15 दिन काफ़ी है कि मतलब विज्ञापन निकल जाना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। बाकी जो जानकारी रही वो मैंने आपको बताया। और स्टाफ नर्स की इन सब पैरामेडिकल का जब आएगा उसके 1 महीने के अंतराल पे समझिए कि वो स्टाफ नर्स का आएगा। तो अपने आप में ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, रोज़गार के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, जो हमारे साथी इंतज़ार कर रहे हैं वर्षों से, उन सब के बेहतर भविष्य के दृष्टिकोण से। आप लोग अगर YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मैं फिर जो भी जानकारी रहेगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहूँगा। फ़ोन मैं बहुत साथियों का नहीं उठा पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं अगर फ़ोन ना रिसीव करूँ तो आप हमको व्हाट्सएप करिए।
और हर संभव मैं आपके बेहतर भविष्य के लिए प्रयासरत हूँ और हमारी पूरी टीम पारा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार लगातार इसके लिए प्रयासरत है। हम लोग चाहते हैं कि विज्ञापन आ जाए, सबका फॉर्म भरा जाए, उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम रिजल्ट तमाम चीज़ों को लेकर के और प्रेशर बनाएंगे सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।